नमस्कार दोस्तों मेरा नाम जितेंद्र ग्रोवर है और मैं एक औरत स्कैनर एनालिस्ट हूँ। तो आज आपको एक डेमो दिखाने जा रहा हूँ बॉडी के 7 चक्रास को कैसे बैलेंस करते हैं। तो स्टूडेंट्स जो है मेरे कोर्स में कई बार ये पूछते भी हैं कि सर जो रेकी हम करते हैं तो रेकी करने में क्या होता है कि जब किसी को वो हीलिंग दे रहे होते हैं, उनके चक्रास को हील कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज को हील कर रहे होते हैं, तो उनकी सामने वाले की सारी नेगेटिविटी रेकी वाले पर्सन पे आ जाती है और वो खुद बीमार रहना शुरू कर देते हैं और खुद वो नेगेटिव हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक हार्मोनाइजर है जो उनकी हेल्प कर सकता है, वो आज मैं आपको दिखाऊंगा, उसका एक डेमो भी। और इसके लिए भी हम सचिन जी को बुला रहे हैं ताकि उनको चेक करें। मैं पहले चेक कर चुका हूं उनके दो जो नीचे के चक्रास है, एक रूट चक्र चक्र और एक सैक्रल चक्र, ये दोनों के दोनों ब्लॉक है और एक क्राउन चक्र ब्लॉक है। तो जब भी किसी का रूट चक्र ब्लॉक होता है तो उसको ऐसे पर्सन को फाइनेंशियल इश्यूज भी आते हैं और लाइफ में सर्वाइवल भी रहती है। तो साथ साथ में कुछ डिजीज भी क्रिएट होती है, पहले सिम्टम्स आते हैं फिर डिजीज क्रिएट होती है, जैसे आर्थराइटिस, ऑर्थोपेडिक, रिमेटोलॉजी, वायु गठिया, वेरिकोस वेन, साइटिका, लो बैक पेन, हिप्स, लेग्स, नीज, एंकल, फीट पेन, तो ये इश्यूज भी आते हैं। सेम उसी तरीके से सैक्रल चक्र से भी डिफरेंट तरीके की डिजीज आती है, ये हैप्पीनेस का चक्र है। तो सचिन जी एक बार आप आ जाइए यहाँ पे, तो आपको मैं चेक करता हूँ। ये आपके हाथ में 6 in 1 है, इसको आप साइड में रख दीजिए, बस बैठ जाइए आप। तो सबसे पहले मैं ये ऑरा स्कैनर से आपके दो चक्रास को चेक कर रहा हूँ। तो पहले मैं आपको चेक करता हूँ आपका रूट चक्रा। देखिए आपका रूट चक्रा ब्लॉक है, ठीक है। आपका सैक्रल चक्रा ब्लॉक है, आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा बैलेंस है, आपका हार्ट चक्रा बैलेंस है, आपका थ्रोट चक्रा बैलेंस है, आपका थर्ड आई चक्रा बैलेंस है, आपका क्राउन चक्रा ब्लॉक है। ये हम पहले ही चेक कर चुके हैं। तो एक छोटा सा डेमो है कि किस तरीके से रेकी पर्सन वालों के लिए तो है ही है खासकर, लेकिन उन लोगों के लिए भी है, क्योंकि देखो ये 7 चक्र हमारी बॉडी का इंजन है। अगर मैं ये बोलता हूँ कि कार कैसे चलती है तो एक छोटी सी बात से क्लियर हो जाएगा आपको कि एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच, स्टेयरिंग, गियर, पहिए, पेट्रोल, इंजन, इंजन में 10 तरीके के पार्ट्स, इन सब चलती है और कोई भी चीज खराब होती है तो गाड़ी सड़क पे आपको खड़ा कर देगी। तो इसके लिए आप मैकेनिक से ठीक कराते हैं और इसकी सर्विस भी कराते हैं। उसी तरीके से मेरा ये क्वेश्चन कि आप बता सकते हैं, मैंने कई बार अपने वेबिनार में भी बताया, तो हो सकता है आपको पता हो कि हमारी बॉडी किस पैटर्न पे चलती है, भगवान ने शरीर दिया है, चल किस पैटर्न पे है, ऐसा क्या मैकेनिज्म है जिसकी वजह से हमारा शरीर चल रहा है। 7 चक्र। आपने वेबिनार अटेंड करते ही आपको पता है। तो हमारी बॉडी के 7 चक्र है जिसकी वजह से चल रहा है। जो चक्र ब्लॉक होगा उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका रूट चक्र और सैक्रल चक्र और क्राउन चक्र ब्लॉक। तो आपको जो डिजीज बताई वो भी इशू आएंगे, फ्यूचर में आ सकते हैं, है ना। दूसरा फाइनेंशियल इशू और सर्वाइवल आपको रहेगा ही रहेगा जब तक आप अपने रूट कॉज को ठीक नहीं करेंगे, रूट चक्र को। तो हार्मोनाइजर का एक डेमो मैं आपको देना चाहूंगा दोस्तों। ये मेरे पास में, मैं सिंगल पर्सन, 2 पर्सन, 4 पर्सन, 8 पर्सन हार्मोनाइजर बनाता हूं। तो ये जो है 4 पर्सन वाला हार्मोनाइजर है। तो इसमें मैंने क्या करूंगा, ये सचिन जी की मैंने फोटो मंगा रखी है, ये सचिन जी की फोटो मैं इसमें लगाऊंगा। सचिन जी एक बार थोड़ा सा क्लोजअप में मेरे को दे दीजिए ताकि मैं बता पाऊं। और ये मैं ऑन कर लेता हूं यहाँ से। ये मैंने मशीन को ऑन किया है। ये देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा बता देता हूँ, ये भी क्लियर कर देता हूँ। इसमें देखिएगा, ये ओम का उच्चारण चल रहा है। अब ये ओम के उच्चारण में क्या है, इनका मैंने और भी चेक किया था थोड़ी देर पहले, विदाउट 6 in 1 ऑरा बूस्टर के इनका ऑरा जो है वो नेगेटिव आ रहा था। तो जिस भी पर्सन का ऑरा नेगेटिव होता है उसको मेंटली, फिजिकली, इमोशनली सारे इश्यूज आते हैं। अभी मैं क्या करने वाला हूं, मैं इनकी एक फोटोग्राफ यहाँ पे रख रहा हूँ। ये मैंने इनकी एक फोटोग्राफ रख दी। देखिए पहले तो ये 4 रेकी सिंबल दे रखे हैं, तो इनकी एक फोटो मैं यहाँ रख रहा हूँ, एक रेकी सिंबल पे, इस पे 4 लोगों की फोटोग्राफ आप रख सकते हैं। अभी ओम का उच्चारण चल रहा है, तो ये क्रिस्टल की प्लेट है जिसपे ओम भी लिखा हुआ है और पिरामिड भी बना हुआ है, और ये क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल की प्लेट है। ये मैं इसके ऊपर, ये मैंने रख दिया इसके ऊपर। अब इनकी फोटो के ऊपर ये क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल की प्लेट आ गई है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको एज इट इज छोड़ देना है। अगर अब मैं इनको चेक करूंगा 10 मिनट के बाद में, तो इनका ऑरा जो है वो पॉजिटिव नजर आएगा। पहली बात कि इनका ऑरा पॉजिटिव आएगा, अभी नेगेटिव है। तो ओम की फ्रीक्वेंसी से और क्या होगा, इनकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो डिटॉक्स हो जाएगी,
इनका ऑरा पॉजिटिव होगा, इनके ब्रेन की पावर बढ़ जाएगी, तो ये ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे, टॉक्सिन्स बॉडी के निकल जाएंगे और इनका क्राउन चक्रा भी खुलेगा। तो ये जो रेमेडी है, ये रेमेडी ऐसे काम करती है कि इसमें सिर्फ फोटो के ऊपर क्रिस्टल की प्लेट रखनी पड़ेगी, बस आपको फोटोग्राफ के पीछे नाम लिखना है, फोटो इस पर रख देनी है और ये क्रिस्टल की प्लेट। तो अगर हम इनको चेक करेंगे थोड़ी देर में तो इनकी बॉडी के ऊपर इनका ऑरा नेगेटिव की जगह पॉजिटिव नजर आएगा। अभी अगर मान लीजिए हमने इनका रूट चक्र को ठीक करना है तो हम क्या करेंगे, पहले ये क्रिस्टल की प्लेट उठा ली हमने, ये रेकी सिंबल के ऊपर इनकी फोटोग्राफ, और आपको बताना चाहूंगा कि रूट चक्रा रेड कलर को इंडिकेट करता है और इस पे लिखा भी हुआ है रेड रूट चक्रा। तो हम क्या करेंगे, इनकी फोटोग्राफ के ऊपर ये लाल रंग की प्लेट रख देंगे। प्लेट रखने का मतलब हुआ इनको कलर थेरेपी मिल रही है, रेड कलर की कलर थेरेपी मिल रही है। अब इसके ऊपर हम ये क्रिस्टल की प्लेट रख देंगे, क्रिस्टल की प्लेट हमेशा ऊपर रहेगी। अब एक काम और करना है, ये देखिए मैंने गायत्री मंत्र चलाया, ये महामृत्युंजय मंत्र चलाया, ये लक्ष्मी मंत्र चलाया, ये आ गया लम। अब इनका ये रूट चक्रा जो है उसके ऊपर हमने फ्रीक्वेंसी पे अटैच कर दिया है, और नेक्स्ट हम जाएंगे तो फिर वो सैक्रल चक्रा की साउंड आ जाएगी, बीज मंत्र आ जाएगा। तो ये लम का जो उच्चारण चल रहा है ये क्या कर रहा है, ये इनके चक्रा को हील कर रहा है। अब ये ऑफिस गए हैं, ये कहीं भी चले जाए, ये सारा दिन अपना काम करते रहे, सुबह 20-25 मिनट और शाम को 20-25 मिनट इस मशीन के द्वारा इनके चक्रास को हम हील कर सकते हैं। तो अभी एक काम करेंगे हम, इसको अभी हम ऐसे ही साउंड को लगे रहने देंगे और कुछ देर के बाद में हम चेक करते हैं। तो दोस्तों आई थिंक 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, एटलीस्ट 20-25 मिनट की हीलिंग देनी थी। ये रेड कलर की आप प्लेट देख रहे हैं, इस पे क्रिस्टल की प्लेट देख रहे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सचिन जी की फोटो के ऊपर आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये दोनों चीजें मैं उठा रहा हूँ, ये देखो सचिन जी की फोटो रखी हुई है, सचिन जी की फोटो को मैं यहाँ रख के और हीलिंग दे रहा हूँ। ये 6 तरीके की हीलिंग है। एक रेकी के प्राचीन सिंबल की हीलिंग है, एक क्रिस्टल जो रखा हुआ है क्लियर क्वार्ट्ज का उसकी हीलिंग है, एक पिरामिड की हीलिंग है, एक ओम की हीलिंग है, एक कलर थेरेपी की हीलिंग है, एक साउंड हीलिंग है। तो ये साउंड थेरेपी भी इसमें चल रही है। तो 6 तरीके की हीलिंग से इनको इनके चक्रस को मैं हील कर रहा हूँ, इसमें मेरा कहीं भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब मैं सचिन जी को एक बार बोलूंगा कि आप थोड़ा सा स्क्रीन बड़ी कर दो और सीट पे आके बैठ जाओ ताकि मैं उनको चेक करके बता सकूं। और ये आप लम का उच्चारण भी सुन रहे होंगे, मैं तेज करके सुनाता हूँ, सुनिए। अब मैं इसको स्लो कर देता हूँ और एक बार चेक करते हैं, और सचिन जी को चेक करते हैं आप। तो सचिन जी आपको मैं यहाँ हीलिंग दे रहा हूँ रूट चक्रा की, जो आपका नीचे का रूट चक्रा है जिससे आपको फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं, आपकी लाइफ में सर्वाइवल है, और कुछ सिम्टम्स होंगे जो मैं जानता हूं कि आपके अंदर है, और धीरे धीरे वो कन्वर्ट होंगे किसी डिजीज में, क्योंकि जो भी चक्रा जो है वो अगर ब्लॉक होता है तो पहले सिम्टम्स आते हैं फिर वो डिजीज में कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ मैं आपको अब चेक कर रहा हूँ, इसको मैं ऑन कर लेता हूँ। अब आपका रूट चक्रा मैं चेक करता हूँ, यही काम एक हीलर करेगा, रेकी पर्सन करेगा, तो आपकी सारी नेगेटिव एनर्जी उसके ऊपर जाएगी। लेकिन यहाँ मेरे ऊपर कोई एनर्जी नहीं आ रही क्योंकि ये काम 7 चक्रा हीलिंग हार्मोनाइजर कर रहा है। तो आपका रूट चक्रा मैं चेक करता हूँ, बैलेंस हो गया। देखिए अब आपका सैक्रल चक्रा चेक करता हूँ, ब्लॉक है क्योंकि हमने अभी सैक्रल चक्रा पे काम नहीं किया, सैक्रल चक्रा पे काम नहीं किया, लेकिन मैंने आपके रूट चक्रा पे काम किया तो आपका रूट चक्रा बैलेंस हो गया। सैक्रल चक्रा पे हीलिंग देनी है अगर, तो मुझे क्या करना होगा दोस्तों, पहले मैं ये क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल की प्लेट उठाऊंगा, रेड कलर हटाऊंगा, ये मैं साइड में रख दूंगा, ऑरेंज कलर उठाऊंगा, ये देखिए इस पे लिखा हुआ है सैक्रल चक्रा, ये देखिए। फिर मैं इसको इनकी फोटोग्राफ के ऊपर रखूंगा, यहाँ पे ये मैंने फोटोग्राफ पे रख दिया, और इसके ऊपर ये क्रिस्टल की प्लेट रखूंगा, और साथ में ये लम का उच्चारण चेंज करूंगा, और अब देखिए ये साउंड, ये मैंने इनके सैक्रल चक्रा की हीलिंग शुरू कर दी है। लम का उच्चारण जो था वो रूट चक्रा का था, अब ये सैक्रल चक्रा पे कन्वर्ट कर दिया मैंने,
इस स्विच को ऑन ऑफ करके। इसको स्लो कर देता हूं मैं। और तो सचिन जी, ये एक तरीका है। जो आपके 7 प्लेट्स दे रखी हैं, जी 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो आपके सातों चक्रास की हीलिंग इससे हो जाएगी। बिल्कुल। अब आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि कई बार क्या होता है कि अभी मैं एक काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ दोस्तों, आपको आगे की डिटेल और दे देता हूँ। ये मैंने कलर की प्लेट हटा दी है, लेकिन इनकी फोटोग्राफ मैं यहाँ पे लगी रहने देता हूँ। ये मैं इनकी फोटोग्राफ यहाँ पे लगी रहने देता हूँ। आपको कुछ और भी बताना चाह रहा हूँ। पहले मैं, देखिए, ये मैंने, ये सोलर प्लेक्सस चक्रा का बीज मंत्र है। ये आपका हार्ट चक्रा का है, तो हार्ट चक्रा वाली प्लेट लगेगी, फिर चेंज करनी पड़ेगी। थ्रोट चक्रा, थर्ड चक्रा, क्राउन चक्रा। अब दोबारा से अगर इसको प्रेस करेंगे तो ये ओम का उच्चारण आ गया। यानी कि अगर चक्रास को हील नहीं करना, तो सिर्फ फोटो के ऊपर ये क्रिस्टल की प्लेट रखनी है और एनर्जीज को आप हील कर सकते हो। इनकी बॉडी, इनका ऑरा पॉजिटिव हो जाएगा इससे। इनकी जो टॉक्सिन्स है बॉडी के, वो निकल जाएंगे। इनके नेगेटिव थॉट ठीक होने शुरू हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं इनकी बॉडी के अंदर एनर्जी फील होनी शुरू होगी। जो इंटरनल एनर्जी, ऑरा की एनर्जी होती है, ब्रेन की पावर भी बढ़ेगी। अब ये आप गायत्री मंत्र सुन रहे हैं। ये गायत्री मंत्र में क्या करना है, जैसे हस्बैंड वाइफ के आपस में झगड़े हैं, घर में कला कलेश बहुत रहते हैं, दोनों की फोटोग्राफ लीजिए, पासपोर्ट साइज, दोनों के पीछे नाम लिखिए। एक पेपर के ऊपर आप ओम को संबोधित करते हुए ओम के नाम एक लेटर लिखिए। जो भी, हस्बैंड लिखे, वाइफ लिखे, लेकिन पॉजिटिव। डाइवोर्स का नहीं लिखना, अपने पॉजिटिव लिखना है कि हम लोगों का प्यार मोहब्बत बना रहे, घर के अंदर जो है वो ध्यान दे। जो भी आप लिखना चाहते हैं पॉजिटिव लिख के दोनों फोटोग्राफ के ऊपर लपेट के आप ऐसे रख दीजिए, और उसके ऊपर ये क्रिस्टल की प्लेट रख दीजिए। और आप उसके बाद गायत्री मंत्र का जाप चलने दीजिए। इससे क्या होगा, घर के अंदर शांति आएगी। और हो सके तो एक छोटे वाला आप हवन कुंड ले लीजिए, उसमें 4-5 लकड़ी आप डालिए आम की, 2-3 आप उसमें कपूर के दान डालिए, और साथ में देसी घी डाल के, और एक छोटा सा हवन कर सकते हैं। 108 बार गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं पूरे परिवार के साथ। आप देखेंगे घर में प्रॉस्पेरिटी भी आएगी। अब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनं मृत्योर्मुक्षीयमामृतम्। देखिए दोस्तों, ये मामृत्युंजय मंत्र है। अगर कोई हॉस्पिटलाइज है, डेथ बेड पे है, तो उसको यहाँ पे उनकी फोटो लगा के उनकी एनर्जीज को हील किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं उनको रिलीफ मिलना शुरू होगा। किसी ने कुछ किया हुआ है, ब्लैक मैजिक है या कुछ भी, तब भी आप यहाँ पे उस पर्सन की फोटो लगा के हीलिंग कर सकते हैं। फिर मैं चेंज कर रहा हूँ, सॉरी। दोस्तों, ये लक्ष्मी मंत्र है। यहाँ पे भी आप अपने, जो भी आप ईस्ट है आपके, मैं तो ये बोलूंगा कि ओम के नाम आप लिखिए और उनसे बोलिए कि आप हमारे दोषों को खत्म कीजिए। हमारे दोषों के ऊपर जो है, मतलब हमारे, हमें आशीर्वाद दीजिए, हमें ब्लेस करिए। और अगर आप उनसे पैसा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ये बोलेंगे समृद्धि दें, प्रॉस्पेरिटी दें। क्योंकि बेसिकली हम पैसा नहीं मांग सकते कि पैसा दे दीजिए। पैसा कोई भगवान, कोई बैंक नहीं है जो पैसा दे देगा। लेकिन आप यहाँ पे अपनी फोटोग्राफ लगा के, जो भी आपकी विश हो, विश का एक लेटर लिखिए, इसके साथ लगा के आप लक्ष्मी मंत्र के साथ में रख सकते हैं, ताकि जो मंत्रों की पावर है वो आपकी विश के साथ में अटैच हो, तो आपके ऊपर कोई पॉजिटिव इंपैक्ट आना शुरू हो जाए उसका। तो दोस्तों, इसको अगर मैं चेंज करूंगा,
साउंड सुनिएगा, कौन सी है ये? यानी कि चक्रास शुरू है, तो सातों चक्रास स्टेप बाय स्टेप है। तो आप ये जो चार मंत्र है, ओम का, गायत्री मंत्र, मामृत्युंजय मंत्र, लक्ष्मी मंत्र, फिर उसके बाद सात चक्रास का है, ये हार्मोनाइजर इस तरीके से काम करता है। तो जब चक्रास को करना है तो फोटोग्राफ के ऊपर कलर प्लेट लगानी है जिस भी चक्रास की है, उसके बाद में एक क्रिस्टल की प्लेट। और जब आपको सिर्फ ओम, गायत्री मंत्र, मामृत्युंजय मंत्र और लक्ष्मी मंत्र करना है तो कलर प्लेट की जरूरत नहीं है, आप सीधा इस पर लगा के अपनी हीलिंग कर सकते हैं। आपको मैं एक डेमो दिखा चुका हूँ। तो इनके चक्रास को हील करने का तो रेकी वालों के लिए तो ये वरदान है, लेकिन जिन लोगों को भी हम भी रिपोर्ट बना के देते हैं कि आपके ये वाले चक्र में प्रॉब्लम है, तो आप उसको हील कर सकते हैं कि जो डिजीज आपको लगने वाली है तो एटलीस्ट आप उस डिजीज के रूट कॉज को स्ट्रांगली ठीक कर लो, ताकि वो डिजीज जो है वो आपको उतनी जल्दी इंपैक्ट ना दे। तो बस यही मैं खत्म करना चाहूंगा दोस्तों। आज विदा लेते हैं, और मैं अपने स्टूडेंट को शायद बता पाया कि इसको यूज कैसे करना है। नमस्कार।